सर आप पंजाब पुलिस से हैं। सर दरवाज़ा खोलिए। सर एक सेकंड बात सुनिए। सर एक सेकंड सुनिए तो सही। हमें तो इस घर में आके भी डर लग रहा है, पता नहीं कोई क्रिमिनल कार्रवाई करते हैं, क्या करते हैं। मैं इस टाइम गुलबर्ग की लोकेशन पे मौजूद हूँ, जहाँ से मुझे एक मशकूक कॉल रिसीव होती है। कॉल पर कहा जाता है कि यहाँ पर पुलिस वर्दी में एहलकार है जो रोज़ाना यहाँ पर एक बंद बोरी लेकर आता है और कभी वो बंद बोरी घर से बाहर निकालता है। मामला है क्या, मसला है क्या? उस शहरी ने व्हाट्सएप के थ्रू ये लोकेशन भिजवाई। जब मैं उस लोकेशन पे आती हूँ तो शहरी कॉल नहीं उठाता है। मुझे यहाँ पर मामला जो है आकर मोहल्लेदारों ने बताया कि यहाँ पर ऐसा ही है, लेकिन जिसने कॉल की वो मौके पर मौजूद नहीं है। यहाँ पर जो शहरी मौजूद है इनसे जानते हैं वो कौन सा घर है, क्या मामला है। मेरे साथ यहाँ पर मौजूद है, इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। आपको यहाँ पर मुझे किसी की कॉल आई थी, उनमें से क्या अगर आप हैं या यहाँ पर जो कॉल करने वाला शख्स है उसको आप जानते हैं? मोहल्लेदारों ने मिलकर यहाँ पर कॉल की थी मुझे। मैं जी नहीं जानता हूँ। यहाँ पर वो आप उस घर को जानते हैं जहाँ पर पुलिस वर्दी में एहलकार जो है घर में मशकूकाना हरकतें करता दिखाई देता है? कौन सा वो घर है? जी मैं जानता था, नज़दीकी के पास आप मुझे ले जाए वहाँ पर, आ जाए। ये हमें वो घर दिखाएंगे जहाँ पर पुलिस वर्दी में एहलकार मशकूकाना हरकतें करता दिखाई देता है। अब अल्लाह जाने वो मामला है क्या। हम आपको उस घर का विजिट करवाते हैं, हम आपको दिखाते हैं कि वो वजह जो है, क्या वो डेड बॉडीज़ हैं, क्या वो इस तरह की कोई डकैती चोरी करता है या कोई माल है, पैसा है, वो है क्या? ये घर है वो? अस्सलाम वालेकुम सर, हम सुनो न्यूज़ से हैं और मुझे बात करनी है आपसे। मोहल्ले से कंप्लेन आई थी। जी बताएं। आपके कुछ मोहल्लेदारों ने कंप्लेन किया कि आप कुछ सामान है वो अंदर लेकर जाते हैं, बोरियां हैं कभी बाहर लेकर आते हैं। आखिर वो है क्या चीज़? आप अपना काम करें प्लीज़। काम तो हम करेंगे, लेकिन मोहल्लेदारों ने कंप्लेन की है, वो ऐसा क्या है? क्या आप बावर्दी हैं? पुलिस पंजाब पुलिस से हैं। सर आप पंजाब पुलिस से हैं। सर दरवाज़ा खोलिए। सर एक सेकंड बात सुनिए। सर एक सेकंड सुनिए तो सही। सर हमें आपको कोई नुकसान नहीं है, हमारे साथ कोई नहीं है, हमारे साथ कोई टीम नहीं है, कोई एजेंसी नहीं है। हम सिर्फ आपका मौक़िफ़ चाहते हैं क्योंकि मोहल्लेदार आपको मशकूक कह रहे हैं, तो ये वर्दी पे सवालिया निशान है। आ जाएं आपको। आ जाए जी, हम आपको दिखाते हैं कि मसला है क्या आखिर। आप मोहल्लेदार भी आ जाएं, साथ आ जाएं हमारे। हम आपको वो घर विज़िट करवाते हैं। ये जी एक छोटी सी गैलरी है और ये मेरा कैमरामैन आपको दिखाता चला जाए। सर ये कमरा है आपका? ये वो कमरा है जहाँ पर वो पुलिस एहलकार है वो जो रहता है। हमें तो इस घर में आके भी डर लग रहा है, पता नहीं कोई क्रिमिनल कार्रवाई करते हैं, क्या करते हैं। हम अंदर जाकर देखते हैं अंदर की सूरत हाल क्या है। ये जी हम उनके इस कमरे में दाखिल हो रहे हैं जो कि 10 से 12 फीट का ये रूम है। अभी आपको स्क्रीन पे अगर फुटेजेस आप देख सकते हैं तो इस कमरे में ये कोई 200 के करीब बोरियां पड़ी हुई हैं। साथ ही आगे टेबल पे कुछ किताबें मौजूद हैं। हम इनसे जानते हैं कि ये सब क्या है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर माजरत से बाहर तो मैं आपसे बड़े गुस्से से मशकूकाना तरीके से बात की, लेकिन अंदर आके मुझे तासुरात कुछ और नज़र आ रहे हैं। तो ये क्या है? ये मैडम बेसिकली ना कुरान पाक है माशाल्लाह। मैं ना मुख्तलिफ़ पॉइंट्स पे देखता था कि मुख्तलिफ़ जगहों पे लोग रख देते थे, कब्रिस्तानों में, दरबारों पे। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं ड्यूटी से फ़ारग होकर ना यहाँ पे शहीद कुरान पाक और न्यू कुरान पाक जो लोगों ने रखे होते हैं, ठीक है, वो यहाँ पर ला कर रखता हूँ माशाल्लाह। यहाँ ही आप रहते हैं? आपकी रिहाइश यही है? क्योंकि लोग कहते हैं कि आप रोज़ाना आते जाते हैं, रहते भी हैं, और आपने अपने घर में माशाल्लाह, या आप अपने घर में ही काम कर रहे हैं? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह ये घर है। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह मैं तकरीबन माशाल्लाह 5 साल से माशाल्लाह ये कलेक्ट कर रहा हूँ जी। कहाँ से आपने, कितने अरसे से, कितने सालों से काम कर रहे हैं, और कहाँ से आपने ये सारे शहीद कुरान पाक उठाए? क्या मामला है? ये ना मैडम मैं जब ड्यूटी करता था ना, मुख्तलिफ़ जगहों पे देखता था कि लोग ना शॉपर में डालकर रख देते हैं, ठीक है, मुख्तलिफ़ पॉइंटों पर रख देते। तो वहाँ से मुझे शौक़ पैदा हुआ। तो एक कब्रिस्तान में मैंने देखा कि एक कब्र पे जो है ना न्यू कुरान पाक रखे हुए थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं, इसकी नौज़ बिल्ला बेहुरमती हमसे जो है ना बर्दाश्त नहीं होती।
क्योंकि अल्लाह पाक कुरान पाक में खुद फरमाता है कि इसकी हिफाजत का ज़िम्मा जो मैंने खुद अपने सर लिया हुआ है। तो ये हमारा मुसलमानों का भी बनता है कि हम इसको इज़्ज़त और एहतराम वाली जगह पर रखें। जब आप ये उठाते हैं और यहाँ लाते हैं फिर उसके बाद आगे करते क्या हैं, किस तरह से, क्योंकि ये कोई 100-200 के करीब आपके पीछे बोरियाँ पड़ी हुई हैं, क्या करते हैं इसका? ये मैडम माशाल्लाह मैंने ये लास्ट 6 मंथ में ना अल्हम्दुलिल्लाह 20 टन के करीब माशाल्लाह जो ना शहीद कुरान पाक इकट्ठे किए हैं। मेरी रूटीन ये है कि मैं जब रोज़ाना के लिहाज से बोरे लाता हूँ ना, इधर ला कर ना छांटी करता हूँ, ठीक है। जो न्यू कुरान पाक को वैसे अलमारियों में रख देता हूँ मैं। ये अलमारियाँ ये आप देख सकते हैं, मेरा कैमरामैन आपको दिखाता चला जाए तो ये देखें, ये इनकी अलमारियां हैं जहाँ पे माशाल्लाह 300-400 के करीब तो इनमें कबर्ड्स में कुरान पाक पड़े हुए हैं। पुलिस डिपार्टमेंट जिसको कहा जाता है कि है ही करप्शन, हर तरफ उनकी फ्रॉड के बाद पुलिस ऑफिसर खुद रिश्वत ले रहा होता है। लेकिन यहाँ आने के बाद ये एहसास हो रहा है कि पुलिस एहलकार में भी इंसानियत होती है। मेरे साथ ये अगर आप इनकी शर्ट पे देख सकें, इरफान पुलिस एहलकार मौजूद हैं और ये सारा कुछ आपने खुद देखा है। इरफान, बहुत कम लोग होते हैं बावर्दी होकर तो वो इंसानियत ही भूल जाते हैं। आपकी माँ की दुआएं आपके साथ हैं, आपकी माँ की तरबियत नज़र आ रही है। बाकी लोग जो हैं उनको कभी ये ख्याल क्यों नहीं आया, क्या सोच के आपने इतना नेक काम किया? मैडम मैंने पहले ही बताया था कि ये कलाम पाक अल्लाह पाक ने हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही के ज़रिए नाज़िल फरमाया। तो हमारा मुसलमानों का फ़र्ज़ है इसकी हिफाजत करना। मैं मैडम ऐसी जगह तो कलेक्ट करना, ठीक है, कि मेरे को बयान नहीं हो रहा है। कि आंखों में आंसू हैं, कैमरामैन जूम करके दिखाता चले जाए तो इस टाइम वो रो रहे हैं। दीन से इतनी मोहब्बत एक आम शहरी आम इंसान जो है वो नहीं करता है। आलम दीन भी अब तो इतने अपने ईमान के पुख्ता नहीं है, लेकिन बावर्दी वो रो रहे हैं, आंसू गिर रहे हैं उनकी आंखों से। हम महकमे को तो बुरा कहते हैं, पंजाब पुलिस को सवालिया निशान लगाते हैं उसके आगे, लेकिन उसमें कुछ भेड़ियों के बाद कुछ इंसान भी हैं। अगर हम उनको आके झंझोड़े, मैं जब दरवाजे पे आई तो उन्होंने दरवाज़ा बंद कर दिया, लेकिन जब मैं अंदर आई तो मुझे एहसास हुआ कि वो अल्लाह का नेक बंदा अपने इस नेक अमल को भी नहीं दिखाना चाह रहा, वो किसी के सामने आना ही नहीं चाह रहा। क्या वजह थी, आप हमें अंदर क्यों नहीं आने दे रहे थे? आप इतना नेक काम कर रहे हैं। मैडम मैं ना दिखावा नहीं सी करना चाहता कि लोग मतलब इस तरह देखते होंगे सी। मैं रोज़ाना रूटीन है जो लैके आने, ठीक है, तो अल्लाह पाक का करोड़ा शुक्र है कि अल्लाह पाक मेरे से ये काम ले रहा है। असल में ना बेसिकली लोग क्या करते हैं कि किसी के घर में कोई शहीद कुरान पाक हो जाए ना, वो शॉपर में डाल दें, ऐसे खंबे पे जाकर लटका देते हैं, ठीक है। मेरी अपील है उन लोगों से कि खुदारा ठीक है, अगर कोई सपारा शहीद होता है या कोई कुरान पाक शहीद होता है तो आप उसे घर में सेव करें। हम फजूल चीज़ें बड़ी घर में रख लेते हैं, ठीक है, तो कुरान पाक को क्यों नहीं रख सकते, ठीक है। तो मैं एक आपके तवज्जो से एक छोटा सा पैगाम यंग जनरेशन को देना चाहता हूँ कि ये मोबाइल, ये दुनियादारी, ये आर्जी है, ठीक है, ये ही असल काम है, ठीक है, कि हम अल्लाह पाक के कलाम को महफूज करें, ठीक है, उसको इज़्ज़त और एहतराम वाली जगह पे रखें। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अल्लाह पाक की ज़ात से वादा किया है कि इंशाअल्लाह ताला आखिरी दम तक इसको सेव करूँगा। अच्छा, कभी ऐसा हुआ है आपकी ज़िंदगी में इतने अरसे में कि कोई कुरान पाक नौज़ बिल्लाह किसी नाली में पड़ा हुआ है, इसकी बेहुरमती की हो, दिल दहला देने वाला कुछ ऐसा आपने कभी हुआ आपके साथ? मैडम लाहौर दे विच मैं बहुत सारे ऐसे वाक़या देखे ने, बहुत ऐसी जगह तो मैं कलैक्ट कीते ने कि एक दरबार सी, मैं उसदा नाम नहीं लेना चाहता, ठीक है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਕੁ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਪਏ ਹੋਏ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਨਸ਼ਈ ਸੁੱਤੇ ਹੋਣ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬੋਰਾ ਬਣਾ ਕੇ ਸਿਰ ਦੇ ਨੀਚੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਕਬਰਸਤਾਨ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹੀਦ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਮਰਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਨਾ ਉਹਦੀ ਛੱਤ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਨਾ ਦੀਵਾਰ ਸੀ, ਤੇ ਨੌਜ਼ ਬਿੱਲਾ मैं बार जज्बाती हो जाना ऐसे, ठीक है, बात करते हुए कांप रहे हैं कि असी मतलब नाम दे भी मुसलमान नहीं रह गए हैं कि असी कुरान पाक दी नौज़ बिल्ला इस तरह हो रहा तो उहदे उपर ऐसा जानवर बैठा होया सी, मैं वो मतलब कह भी नहीं सकता
ਤੇ ਖੁਦਾਰਾ ਮੇਰੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਭਾਈ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਰੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਕਰੋ, ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਘਰ ਐਸੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰੱਖੋ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਪਾ ਕਿਹੜਾ ਆ? ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਇਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਾ ਛੱਡ ਕੇ ਆਓ, ਇਹਨੂੰ ਘਰਾਂ 'ਚ ਸੇਵ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਅਗਰ ਘਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕੋਈ ਕਰੀਬੀ ਕੁਰਾਨ ਮਹਿਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਓ, ਉਹ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਰੱਖ ਸਕਣ ਉਹਨੂੰ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਨੰਬਰ ਤੁਸੀਂ ਚਲਾਓ। ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਇੱਕ ਸ਼ੌਪਰ ਵੀ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਰਫਾਨ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਿਆ ਜੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਮੈਡਮ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਇੱਥੋਂ ਜਦੋਂ ਗੱਡੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹਫਤੇ ਡੇਢ ਬਾਅਦ 2 ਹਫਤੇ ਵੀਕ ਬਾਅਦ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਗੱਡੀ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਇੱਕ ਅਦਾਰਾ ਰਜਿਸਟਰਡ ਅਦਾਰਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਉੱਥੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਸ਼ਰੀਅਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਫਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਦਫਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀ ਤਰੀਕੇਕਾਰ ਹੁੰਦਾ? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮਖਸੂਸ ਜਗ੍ਹਾ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਦਫਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਖੱਡਾ ਨਿਕਾਲਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨੀਚੇ ਕੱਪੜਾ ਵਿਛਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਫਿਰ ਇੱਜ਼ਤ ਇਹਤਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਉੱਪਰ ਰੱਖ ਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕੱਪੜਾ ਵਿਛਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉੱਪਰ ਇਹਦੇ ਫੁੱਲ ਪੱਤੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ऊपर अच्छी तरह निशावर करके फिर ऊपर मिट्टी डाल देंगे। इरफान ने जी देखें बहुत कम मुसलमान होते हैं जो अपने दीन और मज़हब के साथ इतने ईमानदार होते हैं। आपने उनकी चाहत, उनकी लगन देखी है कि वो छुप के काम कर रहे हैं, अल्लाह की राह में काम कर रहे हैं, वो शहीद कुरान पाक को भी महफूज जगहों पे पहुंचा देते हैं, वो किस तरह से नेकी का काम कर रहे हैं। और जब हमने दरवाज़ा खड़काया तो मोहल्लेदारों ने इनके लिए क्या क्या बातें की, लेकिन वो बेचारा अपने घर के अंदर, उसकी तो फैमिली भी इरफान की यहाँ पर नहीं है, वो किसी दूसरे देहात से यहाँ पर आए हुए हैं, पुलिस डिपार्टमेंट में खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं, लेकिन इनकी इन खिदमत के बाद ये जो इस्लाम के लिए काम कर रहे हैं, इसके बाद तो कुछ बचता ही नहीं है। इन्होंने तो अपने ईमान की यहाँ पे मिसाल कायम कर दिया। कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार लाजमी करिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह निगहबान।